साधना ने अपने इकलौते बेटे गगन की शादी निधि से कर दी। निधि बहू बनकर उनके घर आ गई। अगले दिन नई बहू अपने ससुराल की रसोई में गई तो वो चौंक गई। हे राम, ये रसोई है या गार्डन? भला रसोई में भी कोई इतनी सब्जियां उगाता है? बहू, मुझे हरी भरी रसोई पसंद है और छोटा परिवार है तो मैं ताजा सब्जियां अपनी रसोई में उगा लेती हूँ। ये एक स्लैब की जगह तो मैंने क्यारी के लिए ही बनवाई और इस खिड़की से सीधी धूप आ जाती है, इसलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली ही रखती हूँ। इससे ताजा हवा और धूप इन सब्जियों को मिल जाती है। सर्दियों के दिन थे, ऐसे में ठंड की वजह से निधि का काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए दोनों वक्त का खाना उसकी सास ही बनाती थी। वो अपनी रसोई के गार्डन से ताजा ताजा सब्जियां तोड़ती और बना डालती, इसलिए ज्यादातर उस घर में अब हरी सब्जियां ही बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। निधि कुछ दिन में अपनी सास की इस हरकत से परेशान रहने लगी। वो अपने पति से बोली, क्या यार अंकित, माँ जी को जब देखो अपनी हरी भरी रसोई से वो घास फूस तोड़कर बना देती हैं। ये नहीं कि उसके अलावा भी कुछ और बना ले। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जानवर हूँ और माँ जी मुझे चारा बना बना कर खिलाए जा रही है। निधि, अब तुम्हारी शादी को 25 दिन हो गए। अब इस घर की रसोई तुम्हारे लिए नई नहीं रहेगी, इसीलिए अब से तुम रसोई में जाना शुरू कर दो और अब से तुम्हारा जो मन करे वो बना लेना। क्या क्या? मैं और खाना? लेकिन इतनी ठंड में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वेरी सिंपल, जैसे माँ बनाती है। मुझे तो इस ठंड में यही पता नहीं चलता कि वो रसोई है या तुम्हारा गार्डन। निधि, हरी सब्जियाँ सेहत के लिए अच्छी होती हैं और हम सबको ताजी सब्जियाँ पसंद है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी साधना ने आवाज दी, बहू आ जाओ, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो और अंकित को भी ले आओ। लो, फिर से वही पालक, मेथी, घिया, तोरिया, कद्दू बनाकर रख दिया होगा। वो खाने की टेबल पर आई तो देखा कि सरसों की साग और मक्के की रोटी बनाई है। लो, फिर हरा साग। निधि बेटा, लगता है अब तुझे खुद ही रसोई संभालनी होगी, नहीं तो सासू माँ तुझे ये हरा हरा साग और सब्जियां खिला खिलाकर तेरे शरीर का खून भी लाल से हरा कर देगी। अगले दिन से निधि ने रसोई की कमान संभाली। अब वो खाने में अक्सर तरी वाली सब्जियां या चाइनीज खाना ही बनाती, जिससे सास अब परेशान होने लगी और वो बोली, बहू ने तो परेशान ही कर दिया है। रोज रोज ये उल्टा सीधा खा खा कर तो पेट में गैस बनने लगी है। ये छोले, राजमा, ये चाइनीज खाना, ये सब हम नहीं खा सकते। उस रोज निधि रसोई में जाने लगी तो सास ने टोकते हुए कहा, बहू, रसोई की क्यारी से हरा पालक तोड़कर पालक पनीर बना लेना और साथ में धनिए पुदीने की चटनी भी बना लेना। लेकिन निधि रसोई में गई और कढ़ाई पनीर बना दिया। फिर उसने सबको खाना परोसा, जिसे देखते ही सास बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुमसे पालक पनीर बनाने को कहा था। ओफो माँ जी, पनीर ही तो खाना है, वो पालक के साथ खाओ या मटर के साथ, क्या फर्क पड़ता है? जबकि मैंने तो इसे काजू, क्रीम और दही के साथ बनाया। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। लेकिन बहू, अब हमारी उम्र ये सब मसाला खाने की नहीं रह गई है। अगर मैं ऐसा ही खाना खाती रही तो जल्द ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब उसने सोचा, जब तक ये हरी भरी रसोई यहाँ पर रहेगी तब तक तो सासू माँ मुझसे भी ये हरी भरी सब्जियां ही बनवाती रहेगी, और इस भरी ठंड में तो मैं जितना इन सब्जियों को तोड़ती जाती हूँ उतना ये बढ़ती जाती। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हरी भरी सब्जियां सूखी जाए। अगर ये सब्जियों का गार्डन ही सूख जाएगा तो फिर तो सासू माँ मुझे खाना बनाने के लिए कहीं नहीं पाएगी। अब उसने जानबूझकर पानी में ज्यादा नमक घोलकर सब्जियों में डाल दिया, जिससे सारी सब्जियां गल गईं। सुबह निधि रसोई में आई तो वो मुरझाई हुई सब्जियां देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जानबूझकर वो चिल्लाने का ड्रामा करने लगी। हाय माँ जी, ये क्या हो गया? जल्दी आइए माँ जी, देखिए ये हमारे किचन गार्डन में क्या हुआ। साधना ने आकर जब अपनी सब्जियों को देखा तो वो बहुत दुखी हुई। हाय, मेरी ये हरी भरी सब्जियों को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी रसोई बगिया को? मैं तो इन सब से बहुत प्यार करती थी। अब चुप हो जाइए माँ जी, आप फिर से इसमें सब्जियां उगाकर इसको हरा भरा बना लेना। ऐसा नहीं होगा बहू, क्योंकि ये हरियाली सिर्फ ठंड में ही आती थी, क्योंकि ये सब्जियां साल भर में सिर्फ सर्दियों में ही होती थी। साधना ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी रसोई हरी भरी नहीं हुई। अब साधना बाहर जाकर हरी भरी सब्जियां ले आती, लेकिन एक दिन उसने देखा फ्रिज में रखी हरी सब्जियां सड़ रही हैं। लेकिन बहू उनको ना बनाकर तरीदार सब्जी बनाती। ये सब देखकर साधना को गुस्सा आया और उसने एक प्लान बनाया। वो अपनी बहू के कमरे में गई और उससे बोली, बहू, तुम हमेशा अपनी पसंद का खाना बनाती रहती हो, कभी हमारी पसंद का भी बना लिया करो। हाँ, बताइए ना माँ जी, क्या खाना है आपको? अभी तो मैं अपने लिए पालक की भुजी बना रही हूँ, लेकिन ऐसा करना, तुम सुबह नाश्ते में छोले भटूरे और दिन में राजमा चावल वो बना लेना। ये सब सुनकर निधि बहुत खुश हुई।
क्योंकि उसे तो ये सब बहुत पसंद था। बस फिर क्या था, अगले दिन निधि ने वो सब बनाकर तैयार कर लिया। अब साधना इसी तरह अपने लिए हरी सब्जी बना लेती और उससे कभी राजमा चावल, कभी छोले भटूरे, कभी चाउमीन, ये सब बनवाती रहती और निधि तो बड़े मजे से ये सब खाती रहती। फिर एक दिन वो बोली, माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इनको मैंने बहुत जगाया लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे क्यों परेशान होती हो बहू, थोड़ी गैस बन गई होगी। एक काम करो, चाय और थोड़े पकौड़े बना लो, मौसम सुहाना हो रहा है। माँ जी यहाँ मेरे पेट में दर्द के मारी जान निकली पड़ी और आपको खाने की पड़ी है। निधि का दर्द बढ़ते ही जा रहा था और हालत ये हुई कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देख साधना जोर से चिल्लाई, तभी अंकित वहां आ गया। वो सभी उसे जल्दी से अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उनका चेकअप करने के बाद कहा, देखिए लगता है इनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है। ये दिमाग में गैस टकराने की वजह से बेहोश हुई थी और खून की मात्रा भी कमी है। लगता है ये हरी सब्जियां नहीं खाती। तब तक निधि भी होश में आ गई थी। तुम्हें बातें वाली चीजें जैसे राजमा, छोले ये सब कम करने होंगे और ये हेल्दी यानी कि हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए। क्या? लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। अभी मैंने इस दुनिया में देखा ही क्या है। मैं अब से ये सब बेकार का खाना छोड़कर हरी भरी सब्जियां ही खाऊंगी। डॉक्टर की सलाह और दवाइयों से निधि कुछ समय बाद ठीक हो गई। अब उसने रसोई में आकर हाथ डालकर फिर से उस रसोई में सब्जियां बो दी। ये देख उसकी सास बोली, बहू ये क्या कर रही हो? माँ जी मैंने ही आपकी हरी भरी रसोई की सब्जियों में पानी में नमक डालकर उनको खराब कर दिया था, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। अब हर सर्दियों में हमारी रसोई खूब हरी भरी रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। गलती माफ करने लायक तो नहीं थी, लेकिन जब तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर ही रही हो तो फिर मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। अब निधि भी पूरे मन से अपनी रसोई को हरा भरा करने में लग गई और फिर उनके हो जाने पर उन्हें ताजी सब्जियों का खाना बनाने लगी।